हाय, मेरा नाम ऋतुराज जायसवाल है और मुझे अभी अभी मैं साल ही सेलेक्ट हुआ हूँ IBPS में। और ये मेरा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ ऑफिसर। सो मुझे बहुत सारे DMs आ रहे थे एंड बहुत चीज़ें आ रही थी कि अब आपकी लाइफ कैसी चेंज हुई है बैंक में ज्वाइन करने के बाद, और कैसा कल्चर है बैंक में, कैसी टॉक्सिक है या नहीं है, मींस नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़, मतलब बहुत मैसेज आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे आंसर दूंगा कि कैसा कल्चर है बैंक में, क्या काम करना पड़ता है हमें एज अ ऑफिसर, एंड मतलब क्या क्या होता है एज जो हमें एस्पिरेंट जब थे तब पता नहीं था, बट अब हमें जानना है। सो मैं इस वीडियो में आप सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। सो पहला क्वेश्चन है कि बैंक ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ कैसे, क्या से चेंजेस आए, मतलब क्या क्या चेंजेस आए। तो इसका आंसर मैं यही दूंगा कि बैंक ज्वाइन करने के बाद फर्स्टली तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आई गई है, वो तो दूसरी बात। फैमिली फैमिली बहुत खुश है, मीन्स मतलब वो फीलिंग अलग है, वो मैं बता नहीं सकता आपको। एंड थर्ड कि एक लाइफ चेंज हो गई है बिल्कुल ही, नई सिटी, नई जगह, नया लाइफस्टाइल, हर चीज़ खुद अकेले मैनेज करना हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। सो ये था फर्स्ट आंसर। सो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके मतलब बहुत DMs आ रहे थे कि बैंक की जॉब कितनी टॉक्सिक है, ये मतलब कि नेगेटिव कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि बैंक में लग क्या अब ये होगा वो होगा, कैसे मैनेज करेगा, टाइम नहीं मिलेगा या नहीं। तो मैं इसका आंसर देता हूँ और मुझे पता है इसी का वेट कर रहे हैं सारे। सो मैं बता दूँ कि टॉक्सिक बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक ब्रांच पे डिपेंड करता है, तुम्हारे कलीग्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं अपनी बताता हूँ, अभी मेरा कोई टॉक्सिक कुछ भी नहीं है, सारे कलीग्स अच्छे हैं मेरे, मेरा ब्रांच हेड भी अच्छा है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे बैंक में मज़ा आ रहा है। सो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो तुमने सुना है कि ऐसी जॉब है वैसी जॉब है, हेक्टिक है। तो भाई अगर तुम्हें कोई इतनी सैलरी दे रहा है, सब कुछ अलाउंस दे रहा है या घर घर दे रहा है रहने को, तो काम तो करवाएगा, ऐसा नहीं है। और इतना काम भी नहीं करवा रही वो, किसी किसी ब्रांच में कोई कोई जगह ज़्यादा लोड हो, अगर वहाँ फंस गए तो हो सकता है। बट अभी मैं बताऊँ तो मेरे ग्रुप में जितने भी कलीग्स हैं मेरे, उनमें से एक दो को छोड़, एक दो को ही 8 बजते हैं, उससे उसके अलावा सब 7 बजे, मैं तो 6 बजे तक घर होता हूँ। और भी बहुत हैं जो 6 बजे घर चले जाते हैं, मतलब 7 बजे तक घर चले जाते हैं सब। सो अगर 9 से मेरी ब्रांच है, तो किसी की 10 से है तो 7 बजे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा टाइमिंग है नहीं, प्राइवेट में भी यही था। सो ये टॉक्सिक डिपेंड होता है कि ब्रांच कैसा है, तुम्हें ब्रांच कहाँ मिली है, कस्टमर्स कैसे हैं वहाँ पे। एंड तो ऐसा कोई हेक्टिक जॉब अभी तक तो मुझे नहीं लगा है। सो और तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है बैंक जॉब में, जो बहुत नेगेटिव चीज़ें फैली हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने इस एक मंथ में देखा है और जैसा मुझे मतलब लग रहा है, बैंक की सबसे जो अच्छी चीज़ नहीं है वो है कि बैंक की पोस्टिंग मतलब हर 5 साल 3 साल में चेंज होती है। तो सबसे बेकार चीज़ ये है, अगर तुम इसमें कर लोगे मैनेज, तो बैंक की जॉब तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है। सो अभी मैं बताऊँ मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुई। तो जब मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ट्रेनिंग के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। जब हम ब्रांच से 7 बजे निकल कर और घर ढूंढते थे अपने लिए, 7 से हमें 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे। हम ब्रोकर्स के साथ घूम रहे हैं, घर देख रहे हैं, खाया पिया नहीं है। वो जो 10-15 दिन थे हमारे स्टार्टिंग के, हाँ वो थे, अच्छे नहीं थे वो, मतलब हमें खुद ही मैनेज करना था, वो बहुत हार्ड डेज थे। बट अब मैं बताऊं तो लास्ट 10-15 दिन से मेरा सब कुछ अच्छे से मैनेज हो चुका है, घर मिल गया है मुझे, सब कुछ सब मैनेज कर लिया मैंने अपना। सुबह उठकर अपना सब कुछ खा पी कर जाता हूँ, एंड जिम से मतलब ऑफिस से आने के बाद जिम भी जाता हूँ, फिर रात को खाना भी बना के खा लेता हूँ। मतलब मीन्स जो लाइफ चाहिए थी, मतलब सबको नहीं, मुझे जो चाहिए थी
वो मुझे मतलब अभी तक तो मिल गई है। आगे की मैं नहीं कह सकता कि आगे कैसी ब्रांच मिलती है, क्या होता है। अभी तो प्रोबेशन में है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। सो अभी तक 1 मंथ का एक्सपीरियंस बताना था, तो मैं बता रहा हूँ कि बैंक की जॉब इतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है जितनी बताई जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कैसा है। हाँ, हो सकता है कि आपकी जॉब कभी लाइफ में 3 साल के लिए बहुत हेक्टिक या टॉक्सिक हो जाए, पर अगले 3 साल के लिए हो सकता है अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए, तो बहुत अच्छी भी हो जाए। सो वो डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच, पोस्टिंग कहाँ होती है, रूरल अर्बन। सो ये है। अब आते हैं, सब पूछ रहे हैं कि बैंक में हमें काम क्या करना होता है ज्वाइन करने के बाद। मैं अपना बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। मैं मॉर्निंग में बैंक जाता हूँ, 9-10 तक बैंक चला जाता हूँ। तो बैंक जाने के बाद जो मेरा फर्स्ट काम होता है वो होता है कि मुझे चेक क्लियरिंग के लिए जो होते हैं आते हैं चेक क्लियरिंग के लिए, उन पे मुझे स्कैन करके साइन करके भेजना होता है क्लियरिंग में, जहाँ जाती है क्लियरिंग के लिए। तो वो ब्रांच से चली जाती है 12 बजे तक एंट्री वगैरह होके। तो फर्स्ट काम मेरा ये होता है। उसके बाद मेरे जो चेक्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं, किसी को जो कैशियर ट्रांजैक्शन करता है, तो हमें जो ट्रांसफ़र हमें ही करना होता है मनी, मतलब कि वो बस एंट्री करके देंगे, हमें ट्रांसफ़र हमें ही करना होता है, हमारे एंड से होता है। तो उसको अच्छे से देख के करना पड़ता है, अगर गलती से इधर उधर भेज दिया तो तुम्हें अपने जेब से भरना होगा। तो ये सेकंड काम हो गया मेरा, ये मैं करता हूँ। उसके बाद आते हैं जो पेंडिंग वर्क्स होते हैं बैंक की। तो जैसे किसी के साइन वेरीफाई करना है या कुछ ऐसे काम हो गए जो पहले से पड़ा हुआ है बैंक में, मतलब वो आते हैं, फिर वो हमें ब्रांच हेड दे के जाते हैं। तो हमें बीच बीच में वो जैसे खाली होते हैं हमें वो करना होता है। फिर जो उसके बाद बताऊँ तो हाँ, उसके बाद जो काम आता है वो केवाईसी का काम आता है। केवाईसी में हमें मोस्टली वेरीफाई करनी होती हैं चीज़ें, जैसे कि कस्टमर को केवाईसी करानी हो तो वो हमें फॉर्म लेके आता है। हमारा काम होता है उनका डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करना, सारे डॉक्यूमेंट्स मैच करना ओरिजिनल से, उनके साइन चेक करना, मतलब जो जो चीज़ें हैं बेसिक वो चेक करना होता है। फिर हमें साइन करके उसको आगे भेजना होता है। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वेरीफाई अच्छे से किया जाए, मतलब ऑफिसर, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं करता हूँ ये। उसके बाद जो अगला काम आता है अकाउंट ओपनिंग का। हाँ, क्वेश्चंस आ रहे थे कि टारगेट्स होते हैं बैंक में, टारगेट्स होते हैं। तो हाँ, अकाउंट ओपनिंग में टारगेट्स होते हैं, पर हम पे इंडिविजुअल नहीं होते, वो ब्रांच पे टारगेट होता है कि आपको इस वीक ये वाले अकाउंट 7 खोलने हैं या इस वाले अकाउंट में 8 खोलने हैं, इस स्कीम में खोलने हैं। तो वो बैंक के ऊपर टारगेट्स होते हैं। तो हमारा रोल क्या होता है, हमें बोला जाता है ब्रांच हेड के द्वारा कि हमें इस हफ्ते इतने अकाउंट्स चाहिए, आपको लाकर देने हैं, ऐसे हमें वो बोल के जाते हैं। फिर हमारा काम होता है कि जो कस्टमर्स आते हैं अकाउंट खोलने के लिए, उनको बताना होता है कि इस स्कीम्स में अकाउंट खोलो, क्योंकि हमें उसकी नीड होती है। तो हम उन्हें समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि ये अकाउंट खोलो। अगर वो टारगेट पूरे हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कि मतलब ब्रांच हेड बोलते हैं, बट अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई नहीं, ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, अकाउंट खोलने बाहर जाना होता है ब्रांच के, तो हाँ जाना होता है, या तो किसी के जहाँ बुलाया जाए वहाँ अकाउंट खोलने हमें जाना होता है टैब लेके स्टाफ के साथ, क्योंकि हमें टैब में हमारी आईडी लगती है ऑफिसर की, तो हमें जाना होता है। और दूसरी बात, एक और अकाउंट जब टारगेट पूरे नहीं होते वीक में कि अकाउंट 7 खोलने हैं, 1-2 रह जाते हैं, तो हमें मार्केट में जाकर भी अकाउंट लाने होते हैं। हाँ, ये टारगेट होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि टारगेट पूरे होने ही चाहिए। मतलब ब्रांच हेड के ऊपर आते हैं टारगेट, तो वो हमें बता देता है, हमें वो पूरे करने होते हैं। बस यही है जो था अकाउंट ओपनिंग एंड, मतलब यही काम होता है बैंक में और यही सब कुछ होता है। वो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन थे कुछ जिसके मैंने आंसर दे दिए हैं, अपना फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। अब बाकी जो कोई क्वेश्चन होंगे वो मुझे डीएम करना, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डालूँगा, अपलोड करूँगा वीडियो ऐसे ही। बाकी सब ठीक है, बैंक में इतना बेकार नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, अभी जहाँ बैठे हो लाइब्रेरी में पढ़ के अगर आ रहे हो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि पेश जा रहा है, ये वो है वर्थ इट है। अच्छे से पढ़ाई करो एंड हो सकता है अगली बार वीडियो आप बना रहे हो ये नेक्स्ट ईयर।
सो अच्छे से बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं फिर, बाय।